हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ आपके कंपटीशन के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें कई सारे आपको इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में आपको कुछ नॉइज़ सुनने के लिए मिल सकती है। तो आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस यू विल फाइंड इन दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड बैंक इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो एट फास्टेस्ट पेस। क्या अर्थ हुआ? वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक ने कहा इंडिया विल कंटिन्यू का मतलब जारी रखना, भारत जारी रखेगा टू ग्रो, उगना, आगे बढ़ना, यानी कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। इंडिया की जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड न्यूज़ है। एट फास्टेस्ट का मतलब होता है सबसे तेज़, पेस का मतलब होता है गति या चाल, यानी कि भारत की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा तेज़ गति से आगे बढ़ना जारी रहेगी, ये इसका मतलब है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा। तो चलिए, ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट लिफ्टेड टू 2.1%। ग्लोबल ग्रोथ का मतलब हो गया वैश्विक स्तर पे जो ग्रोथ है, फोरकास्ट उसकी जो पूर्वानुमान है, जो उसकी भविष्यवाणी है वो है क्या? लिफ्टेड, उसमें बढ़ोतरी होगी कितना? 2.1% की। यानी कि ग्लोबल लेवल पे ये अनुमान लगाया गया है कि भारत की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में 2.1 की बढ़ोतरी होगी। तो चलिए अब न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियरली समझ में आएंगी। द वर्ल्ड बैंक ऑन ट्यूसडे सेड, वर्ल्ड बैंक ने मंगलवार को कहा इंडिया वुड रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, कि भारत रिमेन रहेगा फास्टेस्ट, सबसे तेज़ ग्रोइंग, उन्नति करता हुआ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत सबसे तेज़ गति से उन्नति करती हुई अर्थव्यवस्था रहेगी। इन टर्म ऑफ बोथ, दोनों ही टर्म में, बोथ का मतलब दोनों, कौन कौन सी टर्म में? एग्रीगेट का मतलब होता है सकल या कुल जोड़, टोटल में, एंड पर कैपिटा, और पर कैपिटा का मतलब होता है प्रति व्यक्ति, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी। तो चाहे वो जीडीपी का मामला हो, चाहे वो एग्रीगेट का मामला हो, दोनों ही मामलों में जो इंडिया की इकोनॉमी है वो सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ेगी। अमंग द लार्जेस्ट इमर्जिंग मार्केट, जो लार्जेस्ट इमर्जिंग मार्केट हैं, यानी कि जो मार्केट इमर्जिंग हैं, जो उग रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो विकासशील देश हैं और इमर्जिंग मार्केट हैं, उनके रेफरेंस में अगर बात करें तो भारत की इकोनॉमी दोनों ही मामले में, चाहे वो एग्रीगेट का मामला हो, चाहे वो पर कैपिटा जीडीपी का मामला हो, दोनों ही मामलों में सबसे आगे रहेगी, तेज़ गति से मतलब आगे बढ़ेगी। इट रिटेन इंडियाज़ FY24, इसका क्या मतलब है? FY का मतलब होता है फिजिकल ईयर, आप इसको बोल सकते हैं, या इसको फाइनेंशियल ईयर भी आप बोल सकते हैं, हिंदी में इसको वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो इट रिटेन इंडियाज़ फिजिकल ईयर 24 ग्रोथ फोरकास्ट एट 6.3%। तो इसने जो है, मतलब रिटेन का मतलब बनाए रखना, तो भारत की इकोनॉमी के लिए जो फोरकास्ट किया, जो वर्ल्ड बैंक ने 2024 का जो वित्तीय वर्ष भारत का रहेगा, तो इसकी इकोनॉमी के लिए जो फोरकास्ट किया है ना, जो पूर्वानुमान किया है, तो वो किस स्तर पे किया है? 6.3%। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जो इकोनॉमी है वो 6.3% के स्तर से आगे बढ़ेगी। ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, ये ग्रेटर है, बड़ा है, देन एक्सपेक्टेड, जितना उम्मीद की जानी चाहिए या जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे भी ज़्यादा बड़ी ग्रोथ है। रेजिलेंस इन प्राइवेट कंजम्पशन, रेजिलेंस का मतलब होता है लचीलापन, इन प्राइवेट कंजम्पशन, जो प्राइवेट कंजम्पशन है, कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, जो प्राइवेट उपभोग है उसका जो लचीलापन है, एंड इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का जो कंजम्पशन है और जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो लचीलापन है, एंड ए रोबस्ट सर्विस सेक्टर, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, सर्विस सेक्टर है इन इंडिया, भारत में, इज सपोर्टिंग, वो सपोर्ट कर रहा है नहीं, वो हेल्प कर रहा है ग्रोथ इन 2023, यानी कि वर्ष 2023 में इंडिया की इकोनॉमी को
भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में जो प्राइवेट सेक्टर का कंजम्पशन है और इन्वेस्टमेंट है वो, और जो भारत के अंदर जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, सर्विस सेक्टर है, उसका जो मजबूत स्तर है वो 2023 में भारत की इकोनॉमी को आगे ले जाने में सपोर्ट कर रहा है। ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू पिक अप स्लाइटली थ्रू FY26, मतलब ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड, ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है, टू पिकअप थोड़ा बढ़ने के लिए, स्लाइटली का मतलब थोड़ा बहुत, हल्का सा, ग्रोथ थ्रू फिस्कल ईयर 26, यानी कि 2026 का जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो स्लाइटली अप होगी, थोड़ी ज़्यादा रहेगी। एंड इन्फ्लेशन, एज इन्फ्लेशन, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, मूव्स बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ हट रही है, यानी कि कम हो रही है। कहाँ पे पीछे की तरफ हट के कहाँ पे आ रही है? मिड पॉइंट टू द टॉलरेंस रेंज एंड रिफॉर्म्स पे ऑफ। तो पीछे की तरफ हट रही है और मिड पॉइंट, जो टॉलरेंस रेंज है उसके मिड पॉइंट पे आ रही है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ बीच का पॉइंट, और टॉलरेंस रेंज का मतलब हो गया सहनशीलता की जो रेंज है। मतलब अब मैं आपको कैसे बताऊं, ऐसे समझिए कि 0 to 10 हो गया, एक रेंज हो गई 0 to 10, एक हो गई 10 to 20, एक हो गई 20 to 30। तो मिड रेंज क्या हुई इसमें? 10 to 20 हो गई ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो इन्फ्लेशन है ना वो मिड रेंज में आ रहा है, यानी कि 10 to 20 में आ रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से एंड रिफॉर्म्स पे ऑफ, पे ऑफ का मतलब होता है चुकता करना, भुगतान करना। तो और इससे जो है, जो पे ऑफ है उसमें चुकता करने का जो सिस्टम है, भुगतान करने का जो सिस्टम है, उसमें भी रिफॉर्म्स हुआ है, उसमें भी सुधार हो रहा है। द मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक सेड इन इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, है नी। तो मल्टीलैटरल का मतलब होता है बहुमुखी, बहुआयामी। तो ये जो बहुआयामी विकास बैंक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक है, उसने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में ये वाली बात कही है कि 2026 में भारत के अंदर जो ग्रोथ रेट होगा इकोनॉमी का वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो अपने टॉलरेंस रेंज के मिड पॉइंट में आ रहा है, और इससे जो है पे ऑफ में भी रिफॉर्म होगा। इस वजह से इन इट्स इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिलीज, तो अपने भारत के इन इट्स इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिलीज्ड इन अप्रैल, और अप्रैल के महीने में जो भारत में विकास की अपडेट वर्ल्ड बैंक ने दी, तो उसमें क्या उसने बताया? द वर्ल्ड बैंक हैड रिवाइज्ड इट्स ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए जो ग्रोथ है उसकी क्या फोरकास्ट की है, क्या भविष्यवाणी की है, क्या अनुमान लगाया है कि बाई 30 बेसिस पॉइंट के इंडिया जो है 30 बेसिस पॉइंट पे आगे बढ़ेगा, या आप यूँ कह सकते हो कि 6.3% फॉर फिस्कल ईयर 24, यानी कि वित्तीय वर्ष 2024 में इंडिया का जो ग्रोथ रेट होगा, तो वर्ल्ड बैंक ने ऐसा अनुमान लगाया है कि वो 30 बेसिस पॉइंट पे होगा, या आप कह लीजिए कि 6.3% पे इंडिया की इकोनॉमी 2024 में आगे बढ़ेगी। द वर्ल्ड बैंक सेड, वर्ल्ड बैंक ने कहा इंडियाज़ ग्रोथ इन अर्ली 2023, कि इंडिया की जो 2023 में ग्रोथ थी रिमेंड बिलो, वो थोड़ी नीची रही, वॉट इट achieved in the decade before the pandemic, as higher prices and rising borrowing cost weighed on private consumption। क्या मतलब हुआ कि what it achieved, जो इसने अचीव किया था, जो इसने प्राप्त किया था, इन द डिकेड्स बिफोर, डिकेड का मतलब होता है दशक, बिफोर पहले, द पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी, एज हायर प्राइसेस, यानी कि जो पेंडेमिक आया, यानी कि जो ये कोरोना आया, इससे एक दशक पहले जो इंडिया की ग्रोथ थी, तो 2023 के शुरुआत में वो ग्रोथ उससे भी थोड़ा सा डाउन चली गई, क्योंकि हायर प्राइस जो है बढ़ गए, राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट, और जो बोरोइंग कॉस्ट थी, यानी कि जो कर्ज लेने की जो कॉस्ट आती है, वो उसमें इंटरेस्ट होता है या बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो भी बढ़ गई। वेड, और इस चीज़ ने वे किया, वेड
इस चीज़ ने असर डाला ऑन प्राइवेट कंजम्पशन। जो प्राइवेट कंजम्पशन है, प्राइवेट उपभोग है, व्यय है, उस पे भी जो है इस चीज़ का फ़र्क पड़ा और इसी वजह से जो है 2023 के शुरुआत में जो ग्रोथ रेट था इंडिया का, वो एक दशक पहले के ग्रोथ रेट से भी थोड़ा सा नीचे चला गया था शुरुआती लेवल में। हाउएवर मैन्युफैक्चरिंग रीबाउंडेड, हाउएवर तो भी मैन्युफैक्चरिंग रिबाउंड का मतलब होता है उलट जाना। उलट जाने का मतलब कोई चीज़ अभी अच्छी चल रही है तो आगे रिबाउंड हो गई तो मतलब वो घटिया हो गई। अभी कोई चीज़ घटिया चल रही है वो आगे जाके रिबाउंड हो गई तो इसका मतलब वो बढ़िया हो गई। तो हाउएवर मैन्युफैक्चरिंग रिबाउंड इनटू 2023 आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2022, यानी कि 2022 के सेकेंड हाफ में जो कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिला, जो सिकुड़न देखने को मिली, यानी कि जो थोड़ा सा लोअर लेवल देखने को मिला, तो वो 2023 में रिबाउंड हो गया, यानी कि वो पलट गया। यानी कि 2023 में 2022 के मुकाबले स्थिति अच्छी हो गई। एंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रिमेंड बोएंट, और जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ थी, जो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या बोलते हैं उसको, निवेश, और जो निवेश की ग्रोथ थी वो रिमेंड बोएंट। बोएंट का मतलब होता है तैरता हुआ या अच्छा, है नहीं, उभरा हुआ। तो इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ भी उभरी हुई रही, तैरती हुई रही, बढ़िया रही। एज द गवर्नमेंट रैम्प्ड अप कैपिटल एक्सपेंडिचर, एज द गवर्नमेंट, सरकार ने रैंप किया, बढ़ाया कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पूंजीगत व्यय, मैंने नीचे लिख दिया है इसको। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब सरकार ने बढ़ाया तो 2023 में जो ग्रोथ थी वो रिबाउंड हो गई 2022 के मुकाबले। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वॉज ऑल्सो लाइकली बूस्टेड, और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था तो वो भी बूस्ट हुआ, यानी कि उसमें भी बढ़ोतरी हुई, वो भी मजबूत बना। बाय इंक्रीजिंग कॉर्पोरेट बेनिफिट, इंक्रीज बढ़ना, कॉर्पोरेट बेनिफिट सॉरी। तो जो कॉर्पोरेट बेनिफिट है, जो कॉर्पोरेट लाभ है, जब वो बढ़ा तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी मजबूत हुआ, और इसी वजह से 2023 में 2022 के मुकाबले जो है ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, जबकि 2023 के स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि ग्रोथ कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट फेल टू 6.8%, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो 6.8% हो गई, थोड़ी मतलब डाउन गई, और 6.8% पे हो गई इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023, 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में। आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर को 4 भागों में बांटा जाता है, 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो 2023 का जो फर्स्ट क्वार्टर रहा उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की दर घट के 6.8% हो गई। भाई अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की अगर दर घटती है तो ये एक अच्छी बात है, और इकोनॉमी की अगर ग्रोथ बढ़ती है तो ये अच्छी बात होती है। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की दर घट गई तो क्या मतलब हो गया कि बेरोजगारी भी घट गई। द लोएस्ट सिंस द ऑनसेट ऑफ द कोविड-19, द लोएस्ट सबसे निचले स्तर पर आ गई। सिंस ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत से, कोविड-19 पैंडमिक, यानी कि कोविड-19 की जो महामारी आई तो उस तब से लेकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट की दर आ गई, यानी कि बेरोजगारी तब के मुकाबले अब जो है सबसे कम हो गई। एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज्ड, और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, जो लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन है, हिस्सेदारी है, वो इंक्रीज बढ़ गई। भाई जब अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा यानी कि बेरोजगारी घटेगी तो फिर लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो तो बढ़ेगा ना। मान लीजिए 10 आदमी बेरोजगार थे, अब उनमें से 5 काम पे लग गए, तो लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो तो बढ़ गया ना। तो वही बात ये बोल रहा है कि जब से कोविड-19 पैंडमिक हुई है, जब से कोरोना महामारी आई है, तो तब के मुकाबले अब की अगर कंपेयर करें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट दर है, जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो बेरोजगारी की दर है, तो वो घट के 6.8% हो गई, और ये तब से अब तक की सबसे कम है। और इस वजह से जो है जो लेबर फोर्स है वो भी
बढ़ गई है। ठीक है, तो इस तरह की ये न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको ये जो इसका फंडा था वो क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।